हमारे ई बैटरी में जो डिस्ट्रीब्यूटर है और कुछ नए लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हुए रहेंगे। तो मेरा जो अनुभव है मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन मेरे में जो गलतियां थी तो मैंने उसको कैसे रेक्टिफाई किया, तो स्टेप बाय स्टेप मैं वो चीज को बताऊंगा। और ये मैं आपको सबको फ्री में एडवाइस देने जा रहा हूँ। लोग इसको पैसा दे के भी नहीं मिलता, ऐसा एडवाइस मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। और उसको ध्यान से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से सुनो सर। तो पहले कोई भी चीज को हमको हासिल करना है तो अपने आप में बदल होना चाहिए, अपने आप में चेंजेस होना चाहिए। तो अपने आप में चेंजेस कैसे होता है, कैसे अपने को मालूम पड़ता है कि हम अच्छे हैं या कैसे हैं। तो मेरे घर में एक दोस्त आया था जिसके पास साइकिल नहीं थी और मिठाई का बॉक्स लेके आया। बोलता है मैंने 7 सीटर कार ली, जिसके पास साइकिल नहीं थी और उसने 7 सीटर कार ली और उसने मुझे मिठाई खिलाई। उस वक्त एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मुझे थोड़ा जलन महसूस हुई कि इसके पास साइकिल नहीं थी, ये 7 सीटर कार कहाँ से लेके आया। तो ये अपने आप को खुद को चेक करना है कि कोई भी हमारा नेबर हो, हमारा दोस्त हो, हमारा रिलेटिव हो, अगर वो कोई तरक्की कर रहा है तो हमें कैसे महसूस होता है अपने आप में। जब अगर अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ये सब देखता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड देखता है। तो उसमें मैंने थोड़ा रेक्टिफाई किया कि नहीं, अगर हम किसी के सक्सेस में, किसी के खुशी में यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर शामिल होंगे ना तो ब्रह्मांड भी हमको देने की कोशिश करे। तो वहां से मेरा चेंजेस शुरू हुआ। मैं कुछ बातें बोलूंगा, कड़वी रहेगी, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो सच्चाई बताऊंगा। तो ये अपने आप को चेक करना है कि कोई भी आपका पड़ोसी जब मिठाई लेके आता है तो आपको कैसे महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है या जलन महसूस होती है, ये अपने आप को चेक करो। मैंने चेक किया और मैंने उसमें सुधार लाया। दूसरी चीज मैंने ये जिंदगी में सीखी कि हाँ या ना में आंसर देना है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट सेलिंग में हमको 2 ही आंसर चाहिए। अगर हम किसी को बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमको ये 2 ही आंसर में आना चाहिए, एक तो हाँ या ना। बीच का आंसर नहीं, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, मम्मी को पूछता हूँ, डैडी को पूछता हूँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो उसको मैंने रेक्टिफाई किया, क्योंकि ये जो हाँ और ये ना है, ये भी आपको एक फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर कोई दोस्त क्या कोई रिलेटिव अगर आपसे कुछ हेल्प मांग रहा है, 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपया, अगर आपको देनी है तो उसको हाँ बोलो, नहीं देनी है तो ना बोलो। अगर आपने उसको आश्वासन दिया कि मैं 2 दिन में एडजस्ट करता हूँ, 3 दिन में एडजस्ट करता हूँ, तो कुछ लेना देना तो कुछ है नहीं। लेकिन जिसकी आपने आस दी है वही आपको बद्दुआ में लगी। वो जो आस है वो बद्दुआ में कन्वर्ट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। ये मैंने प्रैक्टिकली अनुभव लिया। तो हाँ या ना में आंसर, हम जिंदगी में किसी को भी आंसर देना है तो हाँ या ना में दो। और जिसको भी आप बिजनेस प्रमोट कर रहे हो या प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, वो आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, उसको बोलना कि 2 ही आंसर दे, एक तो हाँ या ना, दैट्स ऑल। ये मैंने इम्प्लीमेंट किया। तीसरी चीज, जब मैंने ई बायोटेरियम, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है कि मैं एक एम्प्लॉय कैटेगरी से आता हूँ, मेरे पिताजी गोदरेज में जॉब करते थे, फिर मैंने भी गोदरेज में एजुकेशन लिया, फिर मैं गोदरेज में अप्रेंटिसशिप किया, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में हमको सिखाया जाता है, साल भर हमको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद एग्जाम होती है, और हर चीज में सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो सीखने के बाद कुछ एक अचीवमेंट मिलती है। मान के जो भी आप कोई भी फील्ड में जाओ, हमको सीखना पड़ेगा। तो वो तैयारी मैंने उस टाइम रखी थी, लेकिन कुछ चीजें मुझे खटकी, मैं वहां से निकल गया। फिर मैं स्टॉक मार्केट में आया, वहीं पर भी सीखने लगा। फिर सीखते सीखते फिर मेरे दोस्त ने मुझे ई बायोटेरियम का प्लेटफॉर्म दिया। तो ई बायोटेरियम का प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला एक 4 साल पहले, तो मुझे यहाँ से नहीं दोस्तों, यहाँ से क्लियर हुआ, क्योंकि जब इस प्रोडक्ट को मैंने यूज करना शुरू किया तो 22 दिन में मुझे डॉक्टर ने जो बोला था कि तुम्हारा और 3.5 लाख रुपया खर्चा है, तो जिस दिन मेरे दोस्त ने मुझे इस बिजनेस के लिए फैक्ट्री में इन्वाइट किया था, प्रोडक्ट के लिए सॉरी, तो मैंने उसको तुरंत विश्वास रख के मैंने उस प्रोडक्ट को उसी दिन लिया, और 22 दिन के बाद मैंने कंटिन्यू उसको यूज किया।
और जो रिजल्ट मुझे मिला वो मिरेकल रिजल्ट मिला। उसी डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको आगे भी चलकर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। तो उस बात के बाद मैंने दिमाग से नहीं दोस्तों यहाँ से ठान ली कि जो अपने साथ आएगा उसको साथ में लेके जाने का, जो नहीं आएगा उसको एक कुछ ना कुछ गिफ्ट देने का, क्योंकि ना बोलने वाले लोग भी अपने को चाहिए। अगर सब लोग हाँ बोलेंगे तो सागर सर हमारा इनकम कम करेंगे। तो इसके लिए जो ना बोलता है उसको एक अच्छा गिफ्ट दो, एक पेन दो, एक फूल दो। उसको भी समझना चाहिए कि मैं ना बोलने के बाद भी मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट कर दी। उसको भी रात को सोने को मत देना, क्योंकि आपने क्यों गिफ्ट दिया वो भी रात भर सोचेगा। तो उस तरह से मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट करते गया। और फिर मैंने मेरे फैमिली को, जैसे आज हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर लगभग 400 लोग जुड़े हुए हमारे साथ, हम ई बैटरी में जुड़े हैं। तो हमारा मकसद क्या है, हम ई बैटरी से क्या हासिल करना चाहते हैं, ये जो पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए। और जब मैं ई बैटरी में जब पूरा इन्वॉल्व हुआ, स्टार्टिंग में मेरा एक मैसेज है आप लोगों को कि आप जो कर रहे हो करो, उसके साथ साथ हफ्ते का 1 दिन 2 दिन 3 दिन या दिन में 2 घंटे 3 घंटे आप अपने हिसाब से टाइम दो। जो आप कर रहे हो उसको छोड़ो मत, पार्ट टाइम में इसको स्लोली शुरू। और मैंने फैमिली को आश्वासन दिया कि मैं 3 साल में ई बैटरी से आपको जो चाहिए वो मैं दिलवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो स्टार्टिंग में हर घर में तो होता ही है, मजाक मस्ती चलती रहती है कि पापा अभी ये बैटरी से क्या झंडे गाड़ेगा, ये सब। तो मजाक करने वाले लोग अपने को घर से मिलते हैं, बाहर का दुनिया छोड़ दो। घर से मेरी बेटी मेरे पे हंसती थी, मेरी वाइफ मेरे पे हंसती थी कि अभी ये करोड़ों की बात करने लगा है। तो ये आपके साथ भी होगा, और उसमें आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो, क्योंकि ब्रह्मांड देख रहा है। अगर आप यहाँ से नहीं यहाँ से कर रहे हो ना तो आपको सपोर्ट करेगा। मैं करते गया और जो जो आश्वासन मैंने मेरे परिवार को दी वो स्टेप बाय स्टेप एक साथ, जो विवेक सर ने आपको जो प्लान बताया कि जो लाखों रुपया आता है, तो जल्दी से पहले मीटिंग में हजम होता नहीं लोगों को, पहले 500 आएंगे, 1000 आएंगे, 2000 आएंगे। तो उसी तरह मेरा जर्नी शुरू हुआ। मुझे 500 रुपया आया पहले, 440 PS वगैरह कट करके, फिर 1000 2000 ऐसे स्टेप बाय स्टेप हजारों से मैं जब लाखों में गया। जब मैं लाखों में गया तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ तो मैं 10 लाख रुपया भी कमा सकता हूँ। और जब 10 लाख रुपया में मैं पहुंचा तो मुझे पूरा 100% विश्वास हुआ कि मैं 25 लाख तक पहुंच सकता हूँ। और जब मैंने 25 लाख रुपया पहुंचा तो 50 लाख तक मैं कैसे पहुंचा मुझे खुद को पता नहीं चला। और फिर 50 लाख के बाद मैं करोड़ रुपया कब क्रॉस किया ये भी मुझे कब पता चला नहीं। लेकिन स्टार्टिंग का 1 लाख रुपया आने के लिए थोड़ी सी मेहनत, ईमानदारी बहुत जरूरी है, पेशेंस। आप कितना परसेंट दिमाग से काम करते हो और कितना परसेंट दिल से काम करते हो वो बहुत मायने रखता है अपने टीम के लिए। क्योंकि हम जब शुरुआत करते हैं और हमारे पास जब 50-100 लोग जुड़ने लगते हैं तो हम बाप बन जाते हैं। तो मैंने कल एक वीडियो देखा था YouTube में कि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों को ज्ञान देना शुरू करते हैं। क्योंकि कल का वीडियो देखा उसमें से मैं एक सार बता रहा हूँ कि 90% लोग में से 50% लोग अपने पिताजी को ब्लेम करते रहेंगे, लेकिन माँ को ब्लेम करने वाला इंसान दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमको माँ की भूमिका निभानी है। हमारे साथ जितने लोग आ रहे हैं तो उनके साथ, आदमियों के साथ, मम्मी जो माँ के लिए हर बेटा हर समान होता है, चाहे होशियार हो, बुद्धू हो, कुछ भी हो। तो उसी तरह हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे तो हर कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं रहेगा, किसी को टेक्निकल नॉलेज नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जैसे माँ हमारे साथ जो बर्ताव करती है, तो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो हमारा बर्ताव माँ के हिसाब से होना चाहिए। ये कल मैंने एक वीडियो देख रहा था तो उसमें जो चीज मुझे अच्छी लगी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ई बायोटोरियम, उसका आप स्टडी करो। ई बायोटोरियम डायरेक्ट सेलिंग में आज 5 साल में 13वें नंबर पे है। अब 5 साल में 13वें नंबर हम